प्रिवियत, नमस्ते। पिछले वीडियो के दौरान हमने देखा था कैसे जो है आप रूसी भाषा के अंदर जो दिनांक होती है, तारीख, उसको महीनों को और साल को आप बना सकते हैं, कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, हर तरह की कॉम्बिनेशन देखेंगे ना, हर तरह की कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फरवरी से मार्च, दिन, साल वो बना के देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपको और भी क्लियर हो जाए। तो ये प्रैक्टिस वीडियो होगा। अपने पेन और पेपर निकालिए, पुराने नोट्स जो आपने बनाया उनको देखिए, साथ में देखिए और मेरे साथ चलिए। तो इस वीडियो का तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए चलते हैं। तो देखिए, अब जो है आपके सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वही है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं होगा ना। जैसे ये पहला है पिरवी, है ना, पहला यहाँ पे पिरवी है। पहला पिरवी और दूसरा वतोरी, तीसरा तृती, चित्तविवर्ती, प्याती, है ना, शेस्तोई, है ना, और ये सिदियों। अब चाहे तो इसको हम आगे तक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें लिखी हुई है। 12 को क्या बोलते हैं, 13 को क्या बोलते हैं, 17 18 जो है मैं आपके लिए, चलिए पढ़ ही देता हूँ मैं इसको। चित्तविवर्ती, शेस्तोई, सेदमोई, वोस्मोई को 8 बोलते हैं। देवयाती, दिस्याती 9 10 हो गया। अधिनाथ दिस्याती 11 हो गया। द्वे द्वेनाथ सातसी 12 हो गया। त्रिनाथसी 13। चित्रिनादित्याती 14 हो गया। पित्तनादित्याती 15 हो गया। शेषनादित्याती 16। सेमनादित्याती 17। तो इस तरह से ये होगी सीधे। ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए, ये तो है तरीका लिखने का। ऑफिशियल अगर हम लिखें दिनांक को तो ये शब्द यूज़ करने चाहिए, लेकिन बोलचाल की भाषा में अगर आप इसको ना भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप जैसे कि पहला होता है पिरवी, है ना, पिरवी को अगर आप आदीन भी लिख देंगे, है ना, आदीन बोल के भी कर देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, भाषा में इतनी गलती चलती है। तो मेन चीज़ है कि याद रखनी है कि आपको 1 से 100 तक की जो गिनती है वो पता होनी चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वो तो पता होना चाहिए आपको, और वो हम देख चुके हैं कई बार। 100 को सौत सौत बोलते हैं, तिस्याची 1000 को, है ना, ये हम देख चुके हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा और इस वीडियो में हम अभी इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो और आपको कॉम्बिनेशन बनाने आने चाहिए कि अगर आपको 65 बनाना हो, 75 बनाना हो, 90 बनाना हो, ऐसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जो दिनांक होती है वो 1 से 31 तक ही होती है। मतलब तारीख जो 1 से 31 तक ही होगी और महीने 12 ही होते हैं। तो ज़रूरत जो है 1 से 31 तक ही होगी ज़्यादातर जगह पे। लेकिन फिर भी कहीं पे आ जाए बात सन की, साल की कहीं आ जाए, अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो तो शायद कुछ जो कॉम्बिनेशन है बहुत अजीब सा हो जाएगा। 1791, 1817, ठीक है, उसमें चीज़ें आएगी। नहीं तो जो है साल तो 2025, 26, 27 सीधी बात है ना। और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, आपकी शादी की सालगिरह या आपका जन्मदिन या आपका वीज़ा इंटरव्यू, ये सब जो चीज़ें सवाल होते हैं, 8-10 जो इंपॉर्टेंट डेट होती है वो हम देख लें कैसा बनाते हैं, उससे आपका काम हो जाना चाहिए। नहीं तो दिनांक तो आप, तारीखें तो आप चाहे जितनी बनाओ, है ना, कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं और मैं अभी बताऊंगा इसी आपको। ठीक है, और ये जो है साल के नाम है, आप देख सकते हैं। जनवरी यानवरिया, ठीक है, फरवरी फेब्रालिया, ठीक है, यानवरिया, फेब्रालिया, मार्च मार्च मार्ता, मार्च था मार्ता, ठीक है, अप्रैल अप्रालिया, अप्रैल हुआ अप्रालिया, मई माया, माया, जून यूनिया, ठीक है, ये यूनिया है। जुलाई यूलिया, ये उल्टा है। अगस्त अगस्ता, अगस्ता। सितंबर सेंत्राबिया, सेंत्राब्रिया, सेंत्याब्रिया, सेंत्याब्रिया। प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी मेरी भी गड़बड़ जाती है कभी कभी। ठीक है, क्योंकि ये मैं अलग अलग पढ़ रहा हूँ। अगर मैं फ्लो में पढ़ूँ तो मेरे लिए इजी पड़ता है, लेकिन अलग अलग पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। अक्टूबर ऑक्टा, ऑक्त्याब्रिया, ये यहाँ पे तब्रिया। नवंबर नोयाब्रिया, दिसंबर देकाब्रिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको ये चीज़ें एज इट इज़ याद ना रहे, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है अभी तक,
जनवरी जो है जनवरी है, ये जनवरी जो है बिल्कुल जो अंग्रेजी का जनवरी है वैसा का वैसा ही है, ऊपर नीचे कुछ मतलब। अगर आप मार्च को मारता कि जब मार्च ही बोल देंगे तो मतलब पहाड़ ही टूट पड़ेगा। शुरुआत में अगर आप रूसी भाषा सीख रहे हैं तो अगर आप इनमें एग्जैक्टली एज इट इज़ नहीं बोलेंगे, जैसे यून का होता है यूनिया, है ना, यून हो गया यूनिया, अगर आप इसको जून भी बोल देंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये आसान है सन। और ये जो हमने जो दिनांकें पढ़ी है, दिनांक में अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप जो नॉर्मल गिनती के शब्द है वो आपको पता होने चाहिए, 21 को क्या बोलते हैं, 23 को क्या बोलते हैं, वो हमने पढ़े हैं अच्छे से, उसकी बहुत प्रैक्टिस भी की हमने, ठीक है। तो उसमें आप इसको देख सकते हैं, है ना। और ये हो गया। अब जो है हम देखा था हमने कि साल कैसे बनाते हैं ना, साल वाले को भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं पहले तो। जैसे कि 5 अगस्त है ना, तो 5 को जो है यहाँ पे 5 है ना, ये 5 है, तो 5 अगस्त को क्या बोलेंगे? 5 अगस्त को चलिए बनाते हैं। 5 अगस्त को जैसे कि मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए फॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे क्या लिखते हैं, प्याती। तो ये हो गया प्याती, और आपका हो गया अगस्त। 5 अगस्त हो गया 12 जून। 12 को क्या बोलते हैं यहाँ पे? द्विनात्स्याति, ठीक है। 12 हो जाएगा द्वि जून, तो जून हो जाएगा आपका यूनिया। 15 दिसंबर, ठीक है, 15 हो जाएगा आपका प्यातना दिस्याति, दिसंबर दिकब्र। अगर ये चीज़ आपको ये, और यहाँ पे मैं भी लिख सकता हूँ आदीन अगस्त, है ना। मैं एक होता सॉरी 5 होता है प्यात, प्यात प्यात अगस्त। अगर 5 अगस्त को 5 प्यात भी बोलेंगे तो भी चल जाना चाहिए, ठीक है। 12 होता है द्विनादसित, द्विनादसित यूनिया होगा तो भी चल जाना चाहिए, ठीक है। द्विनादसित 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 जून, वो भी चल जाना चाहिए, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 12 को द्विनादसित बोलते हैं। ऐसे 1 जनवरी हो जाएगा आपका पिरवई, पिरवई यान वरिया। 9 मार्च हो जाएगा आपका तिया ती मारता, ठीक है। 23 जुलाई आएगा 23। अब 23 जो है, 23 होता है 20+3, ठीक है। तो 20+3 हो जाएगा आपका द्वि दिस्याति त्रेति, है ना, यूलिया, ठीक। अब 23 के जाए यहाँ पे जो आपने 23 का एक तो जो मैंने बताया वो रूप है, और एक होता है जो काउंटिंग करते हैं आप, है ना, काउंटिंग होता है द्वादशित, द्वादशित त्रि, है ना, द्वादशित त्रि जुलाई। ऐसे ही बोलेंगे तो मेरे ख्याल से सामने लोगों को पता हो लगता है, ठीक है, आप 23 जुलाई बोल रहे हैं। तो ये तो आ गया आपके दिन और महीनों के नाम, ठीक है। याद रखिए कि ये जो मैंने बता रहा हूँ आपको फॉर्मल तरीका है बोलने का, ठीक है। और आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है सिर्फ जो है नंबर बोल के भी काम चला सकते हैं। मतलब अगर आपको लिखने की बात आ गई तो जरूरी नहीं कि आप उसको इस तरह से लिखें, आप सिर्फ 23 जुलाई के लिख देंगे तो भी चल जाना चाहिए, 23 शब्द, ठीक है। अब बात करते हैं साल की, है ना। साल में जैसे कि मैंने बताया था 1982 है, तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 2, ठीक है। इसके बाद गोद, तो 1000 को बोलते हैं तिस्याची, है ना, तो तिस्याची, है ना। और ये 900, तो 900 जो है 900 होएगा 9 बार 100, तो हो जाएगा तिस्याची। 9 जो होता है उसको बोलते हैं आपका दिव्यात सोत, है ना, तिस्याची दिव्यात सोत। और 80 हो जाएगा आपका वोसिम दिस्यात, तो वोसिम दिस्यात, वोसिम दिस्यात द्वा, वोसिम दिस्यात अदीन द्वा द्वा गोद, तो हो जाएगा
तिस्याची, है ना, दिव्यात सोत, वोसिम दिसियात द्वा गोद। ठीक, तो आपको 1982 हो गया। अगर आपको लिखना हो 5 अगस्त 1982, तो 5 अगस्त क्या होगा? प्याती अगस्ता तिस्याची दिव्यात सोत वोसिम तिस्यात द्वा गोद। ठीक है, ये आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन है ना, ये एक फॉर्मल तरीका हो जाता है बोलने का। और जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, हम सिर्फ कुछ ही चीज़ों को याद रखेंगे। मतलब आपको कुछ ही साल याद रखने की जरूरत है, आपका जन्मदिन, आपकी वर्षगांठ, है ना, और जिस साल आप रूस जा रहे हैं या कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट साल हो उन्हीं को याद रखिए। नहीं तो ये थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए शुरुआत में हो सकता है। वैसे बहुत सिंपल है। जैसे 1961 है, तो फिर से 1900 आ गया। ठीक है, 1900 में सिर्फ हमें चेंज करना 61। 61 में ये एग्जैक्टली ये होगा तिस्याची दिव्यात सोत। ठीक है, ये तो आपका हो गया 1900। जो 61 है, 61 को क्या लिखते हैं? 61 हो जाएगा 60 + 1, तो 60 होता है आपका शेस्त, शेस्त दिस्यात ना आदिन गोत। तो 1961 हो जाएगा आपका तिस्याची दिव्यात सोत शे तिस्यात आदिन गोत। ठीक है, 1961 हो गया। अगर आपको मान लो 1 जनवरी 1961 बोलना, तो आप बोलेंगे पिरवी यानवरिया, है ना, तिस्याची दिव्यात सोत शे तिस्यात आदिन गोत। समझ में आया? ठीक है, अब हम थोड़ा सा पास आ जाते हैं। 2001 जो हमारे यहाँ से 2001 हो जाएगा आपका 2000 + 1, इसमें वो गायब हो गया 100 का, तो ये हो जाएगा दुआ तिस्याची, तिस्याची तिस्याची। अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करा तो उसको इग्नोर कर दीजिए, मैं भी मिस्टेक करता हूँ लिखने में। अदीन गोद। ठीक, तो ये 2001 हो गया। 2025 हो जाएगा आपका 2000 + 25 ना, तो 25 हो जाएगा आपका द्वादशित, द्वादशित द्वादशित को तित द्वादशित प्यात गोद। 2025 हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपको 2025 हो जाएगा आपका द्वे तिस्याची, है ना, द्वा तिस्याची। ठीक है, द्वादशित प्यात गोद। ठीक है, इस तरह से ये 2025 आपका हो गया। ऐसे अगर आपको 2026 लेना, तो 26 क्या होगा आपका? 20 + 6 ना, 26 होता है 20 + 6, तो 20 होता है आपका द्वादशित और शेस्त। शेस्त होता है आपका 6, तो ये हो जाएगा द्वादशित शेस्त। तो आप 2026 भी बना सकते हैं। 2026 होगा आपका 2000 + 25, 2000 + 20 + 6, या फिर 2000 + 25 या 26, है ना। तो द्वातिस्याची, द्वादशित प्यात या शेस्त, ऐसे ही शेष की जगह हो जाएगा सेम। सेम होता है 7, और 8 हो जाएगा आपका वो सेम। ठीक है, वो सेम। तो आपका जो है ये 2027 28 हो गया। ठीक है, तो ये जो है सबके हाथ में गोद लगाना। गोद का मतलब साल। ठीक है, ये साल, इसका मतलब होता है साल। इसका गोद का मतलब होता है साल। अब यहाँ पे कुछ ग्रामर के नियम होते हैं, किस तरह से ये जो वर्ड है गोद बदल जाता है, लेकिन हम उस पर इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्या होता है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ गिनती आनी चाहिए। सिर्फ गिनती, आपको गिनती पता था, आप सब कुछ बना सकते हैं। और वैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ 2017, तो 2017 कैसे बनाएंगे? 2017 बनाना है, तो 2017 होगा आपका 2000 + 17। तो 2000 तो हम देख ही चुके हैं, 2000 का होगा 2 × 1000। ठीक है, तो 1000 क्या है? तिस्याची। 2 है द्वा, द्वा तिस्याची, और 17 बोलते हैं, 17 को बोलते हैं सेम तिस्यात। तो द्वा तिस्याची सेम तिस्यात गोद, ये हो गया। ठीक, आप चाहें तो 1 सितंबर बना सकते हैं। 1 सितंबर आपका हो जाएगा आदिन सेंताब्रिया, या फिर पिरवी सेंताब्रिया, है ना। पिरवी तो है फॉर्मल तरीका, और अगर आपको ये नहीं पता तो आप आदिन बोल दीजिए। आदिन का मतलब तो 1 नहीं, 1 सितंबर, है ना। आदिन सेंताब्रिया द्वेतिस्याची, द्वेतिस्याची, है ना, द्वेतिस्याची सेम दिस्यात गोद, 1 सितंबर 2017। इस तरह से जो है आपका ये आपका ये है पूरी चीज़ें बन जानी चाहिए। मेरे हिसाब से ये पूरा हो जाएगा, और आप इसको बना सकते हैं। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको ये फॉर्मल और ये सब याद करने पड़े तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये हायर लेवल पे जाए तभी याद रखिए। मैंने आपको सिर्फ बता दिया है, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है ना। लिखने का तरीका यही है, लेकिन बोलने का तरीका तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। बोलने में कोई टेंशन नहीं, बोलने में आप गलती करेंगे भी सही,
एग्जैक्टली वो फॉर्म यहाँ भी यूज़ करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो चलेगा, ठीक है। और मैं इसका जो लिंक है ये लर्न रशियन वेबसाइट की चैप्टर शायद 81 या 82 का शायद है, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। आप उसको चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। हम सिर्फ इतना ही छोटा मोटा फोकस करेंगे। आपको एक तो गिनती आनी चाहिए, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि 100 को क्या बोलते हैं, हज़ारों क्या बोलते हैं, और महीनों के नाम क्या होते हैं, ठीक है। और महीनों के नाम तो है अंग्रेजी की तरह ही है। और ये जो बनाने का तरीका है कैसे होता है, 1982 होगा तो उसको तोड़ेंगे 1000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 2 फिर गोद, है ना। 1000 का हमें पता है, 900 का हमें पता है, 80 का हमें पता है, और 2 का हमने बना दिया है, ऐसे करके। और अभी तो साल 2025 चल रहा है, फिर 2026 चल रहा है, 2027 चल रहा है, 28 आएगा, तो हमने उसको ऑलरेडी बना के देख लिया है। 2000 का है द्वेतिस्याची, फिर फिर हो जाएगा द्वात्सत प्याद, द्वेतिस्याची द्वात्सत शेस्ट, द्वेतिस्याची द्वात्सत द्वात्सत सेम, द्वेतिस्याची द्वात्सत वो सेम। 2028 ये हो गया। और जैसे कि मैंने कहा है, अब अपनी सिर्फ जन्मदिन याद रखिए, वीज़ा इंटरव्यू की डेट याद रखिए, या फिर आप कुछ और इम्पोर्टेंट डेट है वो याद कर रख लीजिए, इससे बना लीजिए इस कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो वो आपका काम हो गया, क्योंकि इस जो सन है, मतलब दिनांक तो बहुत काम आएगी, दिनांक तो हम देखेंगे और भी जगह काम आएगी, जो तारीख है वो तो काम आएगी, लेकिन जो साल है वो बहुत कम ही जगह काम आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस में काम आता है। और जो ये जो डेट है, तारीख है, इसका इसका फ़ायदा होगा जब आप होटल बुक कर रहे हैं, या फिर आप जो है फ़्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, या आपको किसी से मिलना हो या मीटिंग फ़िक्स करना हो, तो जो है ना, हमने देखा था पिछले रामो जी बता रहे थे कि दिल्ली कब आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि मैं सोमवार को आ रहा हूँ, पर अगर सोमवार की जगह किसी दिनांक को आएँगे तो दिनांक बतानी पड़ेगी, है ना? तो उस जगह पे ये काम आ जाती है, और ये बहुत ठीक भी रहता है। अगर आप कहेंगे ना कि अगले महीने की मैं तारीख को 15 तारीख को आ रहा हूँ, उसके बाद बोलेंगे कि मैं जुलाई 15 को आ रहा हूँ, तो थोड़ा-सा ईज़ी पड़ जाता है समझना, क्योंकि अगला महीना थोड़ा-सा अगले महीने की स्पेसिफिक नहीं होता है, ठीक है? तो ये मेरे ख़्याल से आपके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। आप अपनी मर्ज़ी से चाहे जितने कॉम्बिनेशन बनाइए, और ये जो है आप इसको देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। आपको दिखना चाहिए मेरे ख़्याल से क्लियरली मैं ये पूरा, और ये मैंने ये लिख दिया है दूसरा बार, यहाँ पे लिख दिया है। और ये मैं इसके फ़ोटो, हाँ, वीडियो के एंड में डाल सकता हूँ, फ़ोटो डाल के देख लूँगा, ठीक है, बीच में डाल देंगे ताकि आप इसको नोट कर सकें अगर आपको करना है तो, ठीक। तो ये आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, चाहे जितनी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप, आपकी जो जन्म तारीख हो या कोई भी इंपॉर्टेंट डेट हो उसको बनाइए, ठीक है। और अगली वीडियो में हम जो है इसके सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको पूछना है कि भाई आज तारीख क्या है, या फिर आपका जन्मदिन कब आता है, आप पैदा कब हुए थे, माफ़ कीजिए, या फिर आपकी शादी की वर्षगांठ कब है, आप कौन सी तारीख को जा रहे हैं, आप कौन सी तारीख को आ रहे हैं, ठीक है। उस तरह के जो सवाल जवाब होते हैं हम अगली वीडियो में बनाएंगे, और उसमें इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये तब आपके काम अच्छे से आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ईजी है, मैं इसको 10 बार है ना, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।